हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का चैप्टर 3, जिसमें देखेंगे हम फ्रेंड्स सेल इन बैटरी। फ्रेंड्स, इसके मैं 2 चैप्टर और बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। यहां से क्लिक करके आप इजीली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम सेल से। यह एक एस्थेटिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो फ्रेंड्स, ये सेल जो है स्टैटिक होता है और ये किसमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। इसे सर्किट में ऐसे दर्शाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सेल का सर्किट है। ये 2 लाइनों, एक लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है और एक लाइन छोटी होती है। ठीक है फ्रेंड, जो बड़ी लाइन होती है उसको हम प्लस से और जो छोटी लाइन होती है उसको माइनस से डिनोट करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल। ठीक है फ्रेंड्स, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिन सेलों में रसायनों के रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन है किसकी, प्राइमरी सेल की, ये प्राथमिक सेल की। नेक्स्ट जो है, इसमें रासायनिक क्रिया अनुक्रमणीय होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेल जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, प्राथमिक सेल भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब क्या है। सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा करके इसे बनाया था। तो फ्रेंड्स, वोल्टाइक सेल किसने बनाया था, वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने। जो नेक्स्ट पॉइंट है वोल्टाइक सेल के बारे में, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स H2SO4। ठीक है फ्रेंड्स, तथा एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः जस्ता। एनोड फ्रेंड्स प्लस के रूप में क्या होता है, जस्ते की छड़, और कैथोड मतलब माइनस के रूप में तांबे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट 1.08 वोल्ट। जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डेनियल सेल इज आल्सो टाइप ऑफ रासायनिक सेल। ठीक है, या केमिकल सेल। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र होता है। बर्तन के ऊपर की ओर तांबे का छिद्र युक्त जस्ता बालकनी बना होता है, जिसे कॉपर सल्फेट CuSO4 के ठोस रवे क्रिस्टल्स भरे जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग किया जाता है। एक लंबे बेलनाकार सरंध्र पात्र में तनु H2SO4 भरा जाता है और इसके बीच एक जस्ते की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है। नेक्स्ट जो है डेनियल सेल। नेक्स्ट पॉइंट जो है, डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है फ्रेंड्स, वो कितना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट 1.1 वोल्ट होता है, जो कि स्थिर होता है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है फ्रेंड, 2 से 6 ओम के बीच में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है लेक्लांसी सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का घोल होता है। इसमें कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्बन की छड़ जो है कैथोड का कार्य करती है, तथा इलेक्ट्रोलाइट में डूबी जस्ते की छड़ एनोड का कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें विद्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इसका, लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है फ्रेंड्स, 1.46 वोल्ट होता है, 1.46 वोल्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसके बाद इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है 1 से 5 ओम होता है। और वोल्टेइक अथवा लेक्लांसी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना ध्रुवाच्छादन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम देख लेते हैं शुष्क सेल। ठीक है, शुष्क सेल में लेक्लांसी सेल का ही संशोधित रूप है। इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है, जस्ते का, जो एनोड का कार्य करता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो कैथोड का कार्य करती है। इसमें अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरी होती है और इसका विद्युत वाहक बल 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है।
और इसका उपयोग टार्च, दीवार घड़ी, विद्युत घंटी इत्यादि उपकरणों में होता है और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विद्रुवक होता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स मरकरी सेल। इसमें स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जिसकी तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड चूर्ण की HgO एक परत होती है। HgO की एक परत होती है जो विद्रुवक एवं कैथोड की भांति कार्य करती है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की लुगदी जिंक ऑक्साइड ZnO के साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट परत के ऊपर शुद्ध जस्ता चूर्ण का एनोड बनाया जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 से 1.4 वोल्ट तक रहता है और इसका व्यास 4 mm तथा ऊंचाई 2.5 mm तक होता है और इसे बटन सेल भी कहते हैं। और इसका उपयोग मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका उपयोग कलाई घड़ी, पॉकेट, कैलकुलेटर आदि में होता है। तो फ्रेंड्स ये मरकरी सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका हम जनरली यूज करते हैं पॉकेट, कैलकुलेटर, कलाई घड़ी में होता है फ्रेंड्स। और इसका विद्युत वाहक बल होता है, ये याद रखना होगा, 1.35 से 1.4 वोल्ट। नेक्स्ट होता है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल में इसकी संरचना भी मरकरी सेल की भांति होती है, लेकिन इसमें HgO के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O प्रयोग किया जाता है और इसका EMF होता है फ्रेंड कितना, 1.5 वोल्ट। यह मरकरी सेल की अपेक्षा महंगा होता है परंतु इसकी दक्षता उच्च होती है। यह मरकरी सेल की अपेक्षा क्या होता है फ्रेंड्स, महंगा होता है लेकिन इसकी कैपेसिटी उच्च होती है। इसका उपयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरणों जैसे कैमरे में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी तक हमने देखे प्राइमरी सेल के टाइप्स। अब जो दूसरा है द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे पुनरावेशित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रिचार्ज किया जा सकता है, इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है और इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है और इसे संचित सेल भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है। लेड एसिड सेल में फ्रेंड्स कौन कौन से प्रमुख भाग यूज होते हैं वो देख लेते हैं। पहला जो होता है धन प्लेट, यह लेड पर ऑक्साइड PbO2 का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पॉजिटिव प्लेट होती है वह लेड पर ऑक्साइड या PbO2 की बनी होती है। यह कैथोड होता है। ठीक है, पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऋण प्लेट, नेगेटिव प्लेट यह स्पंजी सीसा Pb का बना होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह स्लेटी रंग का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एनोड होता है जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो कैथोड होती है। तो फ्रेंड्स बैटरी में क्या होती है, जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उसमें जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। कैथोड जो होता है फ्रेंड्स पॉजिटिव होता है और एक्टिव कंपोनेंट में कैथोड पॉजिटिव होता है और एनोड जो होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैथोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव और एनोड जो होता है फ्रेंड्स वो होता है नेगेटिव। तो सेल्स फ्रेंड एक्टिव कंपोनेंट है तो यहाँ पे ये फॉलो होगा और पैसिव कंपोनेंट की बात करें तो ये अपोजिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके तो नेक्स्ट पॉइंट है सी विद्युत अपघट्ट में लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका एग्जांपल होता है फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला होता है H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जल और अम्ल का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है फ्रेंड्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है। जल मतलब वाटर H2O और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इनका अनुपात होता है फ्रेंड्स 3:1। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था में अपेक्षित घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो H2SO4 है उसकी जो पोजीशन है उसको हम अपेक्षित घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी के रूप में व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो अपेक्षित घनत्व किससे मापेंगे हम, हाइड्रोमीटर से। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद जो बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पर फ्रेंड्स देखिए ये जो अपेक्षित घनत्व है, बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25 या बोल सकते हैं 1280 से 1300 के बीच में रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चार्ज लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, गाढ़ा होता है।
तो फ्रेंड्स हम बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है उसकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर वो गाढ़ा है या उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1280 से लेकर 1300 के बीच में है तो ये पूर्ण चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.285 से भी अधिक हो जाए तो प्लेटों के ग्रिड पर जंग लगने से इसकी क्षमता कम हो जाती है और बैटरी का कार्यकाल खत कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स अपेक्षित घनत्व अगर हमने बैटरी को ओवरचार्ज कर दिया तो क्या होगा फ्रेंड्स, बैटरी का जो कार्यकाल है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट या H2SO4 में भी धन और ऋण प्लेटों को डुबोए रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के तल से 10 से 20 mm ऊपर तक रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है प्लेट से 10 से 20 mm ऊपर रखा जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों के नीचे रहता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है फ्रेंड्स, कम हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर भी निर्भर करता है तथा प्लेट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट जो होता है सेपरेटर, धन और ऋण प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उनके बीच एक अचालक रखा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सेपरेटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कंटेनर क्या होता है, यह हार्ड ग्लास या हार्ड रबर का बना होता है ताकि अम्लों में अभिक्रिया न करे, अम्लों में अभिक्रिया ना करे। और नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर धन प्लेट, ऋण प्लेट, विद्युत अपघट्य, सेपरेटर इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वेंट कैप। वेंट कैप क्या होता है, यह बैटरी के ऊपर से बना हुआ छिद्र होता है जिससे कि अम्ल और पानी की हुई कमी को पूरा किया जाता है। चार्जिंग के वक्त इसे खोल दिया जाता है ताकि रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनी गैसें इससे बाहर आ सके और इसमें धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होती है। लेड एसिड का प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से कम होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल ईएमएफ 2.2 होता है। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाता है तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर इसके प्लेटों को सुखाकर शुष्क, ठंडे एवं साफ जगह में सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेड एसिड बैटरी में गैस बाहर निकालने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं और इस बैटरी को डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड और कैथोड लेड सल्फेट PbSO4 में परिवर्तित हो जाते हैं। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटे दक्षता 90 से 95% होती है। तो फ्रेंड्स इसकी जो इफिशियंसी होती है लेड एसिड बैटरी की कितनी होती है फ्रेंड्स, जो दक्षता होती है कैपेसिटी 90 से 95% रहती है और इसका अनुमानित कार्यकाल 2 से 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, जब ये बैटरी उपयोग में नहीं आ रही तब भी बैटरी लगभग 6 दिन बाद अवश्य चार्ज करना चाहिए। डिस्चार्ज सेल में इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.14 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडिशन सेल में एक बार फिर से देख लेते हैं। एडिशन सेल या निकिल आयरन सेल भी कहते हैं, NiFe सेल भी कहते हैं। यह एक क्षारीय सेल है। इसमें एक स्टील के पात्र में निकिल आलेपित स्टील की बेलनाकार प्लेटें धन प्लेटों का कार्य करती है। इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाकर इसमें आयरन हाइड्रेट FeOH2 पूर्ण रूप से भरा जाता है जो एनोड ऋण प्लेट का कार्य करती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 तक होता है और यह एक तर्क सेकेंडरी सेल होता है। नेक्स्ट देखते हैं निकिल कैडमियम सेल। यह एक क्षारीय सेल है। इसमें संरचना भी एडिशन सेल के समान होती है। अंतर सिर्फ यह होता है कि इसमें ऋण प्लेट के रूप में कैडमियम धातु प्रयोग होती है। कैडमियम धातु के प्रयोग में सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट जो होता है बैटरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैटरी देख लेते हैं हम। सेलों के समूहन को या ग्रुप्स ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेलों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला जो होता है श्रेणी क्रम या सीरीज ग्रुप। अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों की श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो, E हो, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ET हो जाएगा। ET क्या होता है, यहाँ पर ET होता है E = NE, जहाँ N क्या है फ्रेंड्स, सेलों की संख्या है। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो और लोड प्रतिरोध R हो तो प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली कुल विद्युत धारा होती है फ्रेंड्स I = NE
डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये दो फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये आपको याद रखना होगा बैटरी से रिलेटेड। जो टोटल विद्युत वाहक बल होता है, अगर हमने एन सेल सीरीज में कनेक्ट किया है, जैसे एन सेल है फ्रेंड्स, वो सीरीज में कनेक्ट है, इस टाइप से फ्रेंड्स एन सेल कनेक्ट है सीरीज में, एन सेल कनेक्ट है। अगर इन सबका विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो इन सबका विद्युत वाहक बल होगा फ्रेंड्स, अगर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है, तो इन सभी का विद्युत वाहक बल जो होगा वो होगा एन इंटू ई, जहां पर एन जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है कि कितने सेल्स यूज किए गए। और फ्रेंड्स प्रत्येक सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और लोड प्रतिरोध मतलब जितना जो कनेक्ट किया हमने वो आर है, कैपिटल आर है, जो हमने इससे कनेक्ट किया है, जो चीजें हमें इससे ड्राइव करना है वो आर है, तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो होगी फ्रेंड्स आई इक्वल टू एन ई, यहाँ पर एन नंबर ऑफ सेल्स है, ई विद्युत वाहक बल है, डिवाइडेड बाय एन आर, जहां आर इंटरनल रेजिस्टेंस और आर जो है जो रेजिस्टेंस जो हमने लोड लगाया है, तो एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस आर। ठीक है फ्रेंड्स, और जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक लोड प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए, जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आर है आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा इंटरनल प्रतिरोध की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स समांतर ग्रुप या पैरेलल सीरीज। अधिक मान की विद्युत धारा, फ्रेंड्स वहां पर वोल्टेज बढ़ रहा था, यहाँ पर समांतर क्रम में क्या होगा, विद्युत धारा बढ़ेगी। तो अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा फ्रेंड्स, ई होगा। ठीक है, यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर हो और लोड प्रतिरोध आर हो तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान होता है फ्रेंड्स, वो होता है विद्युत धारा का मान होता है आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर डिवाइडेड बाय एन, जहां एन क्या है फ्रेंड्स, समांतर क्रम में जुड़े हुए सेलों की संख्या है। तो ये फॉर्मूला भी फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा, जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक लोड प्रतिरोध की अपेक्षा कम हो, मतलब जो आर है वो फ्रेंड्स किसकी अपेक्षा कम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस की अपेक्षा कम हो, तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो तब सेलों को मिक्स क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऐसा क्रम जिसमें श्रेणी और समांतर क्रम दोनों सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे मिक्स क्रम कहते हैं। ऐसा क्रम जिसमें श्रेणी और समांतर क्रम दोनों सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स क्रम कहते हैं। और जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो सर्किट करंट अधिकतम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं, जब लोड प्रतिरोध मतलब आर की वैल्यू कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्किट करंट अधिकतम होता है। नेक्स्ट जो है बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है ए एच। ठीक है फ्रेंड्स, बैटरी की क्षमता इक्वल टू होता है धारा इंटू समय, धारा एम्पियर में और समय घंटे में ए एच। और बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता या इफिशियंसी होती है फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटे, डिस्चार्जिंग माइनस एम्पियर घंटे और चार्जिंग माइनस एम्पियर घंटे इंटू 100 सॉरी फ्रेंड्स, ये माइनस नहीं है, डिस्चार्जिंग एम्पियर घंटे डिवाइडेड बाय चार्जिंग एम्पियर घंटे इंटू 1000। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लेड एसिड। बैटरी का एम्पियर घंटा दक्षता 90 to 95% होता है और बैटरी की वॉट घंटा दक्षता ये टाउ WH% जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स चार्जिंग वाट घंटे डिवाइडेड बाय चार्जिंग वाट घंटे। फिर वाट घंटे में ये आ जाएगा फ्रेंड्स, वाट घंटे आ जाएगा और एम्पियर घंटे में यहाँ पर एम्पियर घंटा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेड एसिड बैटरी की जो वाट घंटा दक्षता का मान होता है वो होता है 80 से 85%। तो एम्पियर घंटे में फ्रेंड्स होता है 90 to 95%, अगर वाट घंटे की बात करें तो यहाँ पर होता है 80 to 85% तक होता है। नेक्स्ट जो होता है बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है बैटरी चार्जिंग। जब किसी सेल अथवा बैटरी को निर्माण के बाद ही डिस्चार्ज होने पर पुनः किसी बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसे चार्जिंग कहते हैं। इसके लिए केवल डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है और इसमें बैटरी का धन संयोजन स्रोत के धन सिरे से तथा ऋण संयोजन मतलब प्लस को प्लस से और ऋण को ऋण से जोड़ा जाता है। बैटरी के चार्जिंग के समय इलेक्ट्राइट
का अपेक्षित घनत्व बढ़ता है और लेड एसिड को चार्ज करने की व्यावसायिक विधि स्थिर वोल्टेज विधि है। नेक्स्ट जो है, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग जो है सफेद हो जाता है। फ्रेंड्स, बैटरी जैसे ही डिस्चार्ज होती है तो प्लेट का रंग क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। और एक पॉइंट हमने और देखा था, लेड एसिड सेल को चार्ज करने की व्यावसायिक विधि जो होती है फ्रेंड्स, स्थिर वोल्टेज विधि होती है। तो इसके बाद जो पॉइंट है, जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट लेड पर ऑक्साइड बनाती है तथा नेगेटिव प्लेट स्पॉन्जी या लेड बनाती है। बैटरी को ओवर चार्जिंग होने से उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ पानी कम हो जाता है और गैस का उत्सर्जन अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यदि चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए तो यह बहुत अधिक करंट लेगी। सेकंड पॉइंट है, यदि बैटरी की चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो तो प्लेटों के टेढ़े होने के साथ साथ तापमान बढ़ जाता है और गैस का उत्सर्जन अधिक होने लगेगा। नेक्स्ट है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, स्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज स्थिर रहता है। नेक्स्ट जो है, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग क्या है फ्रेंड्स? सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा समय चार्जिंग धारा का 2 से 5% पर आवेशित करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए, जो डेड बैटरी है उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, अति निम्न विद्युत धारा दर सामान्य चार्जिंग धारा का 2 से 5% पर आवेशित करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं बैटरी के रिगार्डिंग। बैटरी के डिस्चार्ज के समय सेल की वोल्टेज घटती है। ठीक है फ्रेंड्स, विद्युत विच्छेदन के समय जब मुक्त किए गए आयन का भार बढ़ता है तो उत्पन्न बिजली की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट जो है, बैटरी की स्थिति उच्च डिस्चार्ज से निर्धारित की जा सकती है। इसके बाद वैद्युतिक अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान करंट के परिणाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा समय का गुणनफल होता है। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाता है जो स्थानीय क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, जब किसी सेल के पूर्ण चार्ज होने के उपरांत उसमें से गैस बाहर निकलती है तो उसे गैसिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत रासायनिक क्रिया केवल प्राथमिक सेल के लिए रिवर्सिबल नहीं है। स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, सामान्य सबसे अधिक उपयोग होने वाला द्वितीयक सेल लेड एसिड सेल है। नेक्स्ट है, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाए तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होगी, इसलिए बैटरी में पहले जल डालते हैं, इसके बाद अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यदि कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार पर हरा रंग प्राप्त होता है, कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार पर हरा रंग प्राप्त होता है और कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात M प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो I आ जाएगा, तो M इक्वल टू हम बोल सकते हैं Q इक्वल टू IT होता है, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स Z आ जाएगा, जहाँ Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है। कैथोड पर जो जमा धातु का द्रव्यमान होता है आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात M प्रोपोर्शनल टू Q होता है। Q फ्रेंड्स चार्ज होता है, इसको हम Q इक्वल टू IT होता है, हम सभी जानते हैं। फिर इसके बाद अगर प्रोपोर्शनल को हटा दे तो यहाँ पे Z आ जाएगा, ZIT हो जाएगा, M इक्वल टू ZIT, जहाँ Z जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। इसका जो इससे जो रिलेटेड MCQ है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।